वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी फैक्ट्स एंड रिव्यूज़। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ आश्रम वेब सीरीज़ का, जिसके डायरेक्टर है प्रकाश झा। और प्रकाश झा ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर मूवीज़ बनाते हैं और आश्रम वेब सीरीज़ भी एक ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पर बनाई गई है, जो कि एक घटिया ढोंगी बाबा का पर्दाफाश करने वाली वेब सीरीज़ है। और इस शो के लीड रोल में है बॉबी देओल, जिन्होंने घटिया बाबा, काशीपुर वाले बाबा या गरीबों वाले बाबा उर्फ मोंटी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि सारे गलत काम या इलीगल काम करते हैं। और इस वेब सीरीज़ में उन्होंने काफ़ी दमदार एक्टिंग की है, जिसकी तारीफ़ करना तो बनता है। और बाकी इसमें और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक कैरेक्टर है पम्मी, जो कि एक रेसलर है और इनका रोल प्ले किया है अदिति सुधीर पॉइंटकर ने। इनके साथ अन्याय होता है और घटिया बाबा उनकी मदद करता है, जिस वजह से वो घटिया बाबा की सच्ची भक्त बन जाती है। इसके अलावा पम्मी के भाई सत्ती का रोल निभाया है तुषार पांडे ने। गाइस, जब सत्ती को पता चलता है कि उसकी बहन पम्मी आश्रम में जाती है, तो वो उसे समझाता है और वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। और कुछ दिन बाद पम्मी अपने फैमिली के साथ आश्रम में जाती है, जहाँ पर सत्ती को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो भी घटिया बाबा का सच्चा भक्त बन जाता है। इसके अलावा सत्ती की वाइफ बबीता का रोल निभाया है त्रिधा चौधरी ने। और इनके अलावा वेब सीरीज़ में एक ईमानदार जर्नलिस्ट भी हैं, जिनका किरदार निभाया है राजीव सिद्धार्थ ने। और अब बात करें उजागर सिंह की, जो कि एक पुलिस वाला है और ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट बाद में उनका ज़मीर जाग जाता है, मीन्स कि वो काफ़ी ईमानदार हो जाते हैं। और इनका रोल निभाया है दर्शन कुमार ने। और गाइस, साथ ही साथ एक डॉक्टर भी हैं, जो कि बेसिकली पोस्टमार्टम करती हैं, और इनका किरदार निभाया है अनुप्रिया गोयनका ने। इसके अलावा बात करें भोपा सिंह की, तो भोपा सिंह का किरदार निभाया है चंदन रॉय सानिया ने, जो कि ढोंगी बाबा के साथ ही रहता है। और पॉप स्टार टिंका सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है अध्ययन सुमन ने। बाकी और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगे। गाइज, आश्रम वेब सीरीज़ के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। सीज़न 1 में आपको टोटल 9 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 40 to 45 मिनट्स लंबे हैं। और बात करें सीज़न 2 की, तो उसमें भी आपको 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और ये भी 40 to 45 मिनट्स लंबे हैं। और एक पूरा सीज़न देखने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वेब सीरीज़ आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें गालियों की बौछार तो होने ही वाली है, साथ ही साथ आपको इसमें कुछ अतरंगी सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि ये वेब सीरीज़ आपको बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिल जाएगी MX प्लेयर पर। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सीज़न 1 की। तो गाइज, सीज़न 1 में दिखाया गया है कि किस तरह घटिया बाबा निराला उर्फ मोंटी लोगों का दिल जीत लेता है उनकी मदद करके, फिर चाहे वो पैसों की तंगी हो या कास्ट से रिलेटेड कोई अत्याचार हो या किसी की जान बचाकर। क्योंकि घटिया बाबा का सिंपल सा फंडा है कि जहाँ कहीं भी कोई अत्याचार हो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उनकी मदद करता है, जिससे क्या होता है कि लोगों की नज़रों में वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। इस वेब सीरीज़ के स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लड़के की बारात निकलती है और गाने वाने और डांस वगैरह पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि एक बुज़ुर्ग अंकल कहते हैं कि बस अब ये गाना वगैरह बंद करो, क्योंकि अब बड़े मोहल्ले वाले बुरा मान जाएंगे। लेकिन क्या होता है कुछ देर बाद कि बड़े मोहल्ले वालों की ओर से कुछ लड़के आकर कहते हैं कि भाई, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है, आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर बड़े मोहल्ले वाले चालाकी से लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। हालात काफ़ी बिगड़ जाते हैं, जिसमें से एक लड़के को हॉस्पिटल में भी ले जाना पड़ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि बड़े मोहल्ले वाले हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं और सभी डॉक्टर्स को एक रूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि जो लड़का हॉस्पिटल में है उसकी बहन और उसका दोस्त अक्की, जो कि जर्नलिस्ट है, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने के लिए। और इन सभी बातों का पता चल जाता है ढोंगी बाबा निराला को, और वो तो चाहता ही ये है कि कहीं कोई अत्याचार हो और वो वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसा ही होता है, ढोंगी बाबा वहाँ आकर सब कुछ ठीक कर देता है और लोगों की नज़रों में एक अच्छा इंसान नहीं, एक तरह से भगवान ही बन जाता है। और बात करें पम्मी की, तो वो भी काफ़ी परेशान है अपनी कास्ट की वजह से, उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है।
वो एक रेसलर बनना चाहती है, लेकिन सारे फैसले उसके खिलाफ जाते हैं। मतलब तभी उसे याद आती है घटिया बाबा निराला की, और उसे लगता है कि घटिया बाबा निराला उसकी मदद ज़रूर करेंगे, और इसलिए वो हर रोज़ आश्रम जाने लगती है और साध्वी बनने की ठान लेती है। ठान क्या लेती है, बल्कि बन ही जाती है कुछ दिन बाद, और एक सच्ची भक्त बन जाती है। और ऐसे ही पम्मी के भाई सत्ती को नौकरी मिल जाती है, और वो भी घटिया बाबा निराला का सच्चा भक्त बन जाता है। दूसरी ओर वेब सीरीज में ट्विस्ट आता है जब कुछ लड़कियों के गायब होने या फिर उनके मर्डर होने के बारे में पता चलता है। आश्रम के पास ही के जंगल में एक लाश मिलती है, और ये लाश एक ऐसे प्रोजेक्ट की ओर से मिलती है जिसके साथ बड़े बड़े उद्योगपति और सीएम जुड़े हुए होते हैं। और यह ना जाने कितने ही लड़कियों की लाशें वहां पर दफनाई गई होंगी। ये घटिया बाबा अपनी अय्याशी का अड्डा तो चलाता ही था, साथ ही साथ लोगों का मर्डर भी करवाता था। अब दूसरी ओर क्या दिखाया गया है कि ढोंगी बाबा एक सामूहिक विवाह करवाता है, जिसमें सत्ती की शादी बबीता से करवा दी जाती है, जो कि पहले एक वेश्या हुआ करती थी। ढोंगी बाबा निराला हर दिन लड़कियों के साथ गलत काम करता है, और इस गलत काम को ढोंगी बाबा ने एक नाम दिया है माफ़ी, मीन्स कि लड़कियों को माफ़ी दी जा रही है। और इस घटिया बाबा की एक बहुत ही शानदार और गोपनीय गुफा दिखाई गई है इस वेब सीरीज़ में, जिसमें वो अपने सारे गलत काम करता है। और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि किस तरह घटिया बाबा निराला लड़कों को भक्ति और शुद्धिकरण के नाम पर आश्रम के ही हॉस्पिटल में नपुंसक बनाने का काम करता है। और गाइज पम्मी के भाई सत्ती के साथ भी सेम यही चीज़ होती है। फिर उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है काम के लिए, और सत्ती की वाइफ बबीता को नशीले लड्डू खिलाकर सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे राजनीति के लोग वोट लेने के लिए घटिया बाबा निराला के कदमों में झुक जाते हैं, और कैसे यूथ को आश्रम से जोड़ने के लिए टिंका सिंह से फ्री में शोज करवाते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोग शोज देखने के लिए आते हैं, और उनको प्रसाद के नाम पर नशीले लड्डू खिलाए जाते हैं, और यूथ के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लग जाता है। गाइस, अब बात करें सीज़न 2 की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बबीता, जो कि सत्ती की वाइफ है, वो खुद अपनी मर्जी से घटिया बाबा के पास जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी जगह बना लेती है। अब दूसरी ओर क्या होता है कि नशीले लड्डुओं की खपत काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूथ को अब लड्डुओं की लत लग चुकी है। अब यूथ टिंका सिंह के शोज़ का वेट स्पेशली लड्डुओं के लिए ही करने लगते हैं। और दूसरी ओर उजागर और साधु चरसी बन चुके हैं, और आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में एंट्री ले लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह वो आश्रम में घटिया बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं। और साथ ही साथ इस आश्रम में दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर नताशा आश्रम में एंट्री लेती है और उजागर सिंह तक कैमरा पहुंचाती है, सो दैट कि वो आश्रम में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की फ़ोटोज़ ले सके। और गाइज, अब भोपा सिंह के आदमी जर्नलिस्ट अक्की को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, सो वो अपनी वेशभूषा बदलकर आश्रम में एंट्री ले लेता है एज एन इलेक्ट्रिशियन। आगे देखने को मिलता है कि कैसे चालाकी से घटिया बाबा निराला पम्मी की बेहोशी हालत में उसके साथ गलत काम करता है। पम्मी को जब इस बारे में पता चलता है कि ये काम ढोंगी बाबा का है, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो यही सोचती है कि यार, इतने बड़े महात्मा जो इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों की इतनी मदद करते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अब पम्मी ये जानना चाहती है कि उसके साथ ये गलत काम किसने किया, और इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करती है। और जब घटिया बाबा के लोग उसे ढोंगी बाबा के पास लेकर जाते हैं, तो उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है, और वह आश्रम से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। और गाइज, अब उजागर सिंह और साधु किसी तरह आश्रम से बाहर आ जाते हैं, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जर्नलिस्ट अक्की पम्मी के मम्मी पापा को पम्मी के साथ हो रहे गलत काम के बारे में बताता है, और इसलिए उसके पापा आश्रम में मिलने जाते हैं, और तभी रास्ते में भोपा सिंह के आदमी उसके पापा का एक्सीडेंट करा देते हैं। फिर खुद ही आश्रम के हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले आते हैं। तो गाइज, एक सिंपल सी बात है कि ये ढोंगी बाबा खुद ही एक्सीडेंट करवाता है और खुद ही इलाज करवाता है, सारे गलत काम करते हैं और फिर खुद ही अच्छे बन जाते हैं। और इस सीज़न का एंड होता है जब पम्मी आश्रम से किसी तरह बाहर निकल आती है। अब गाइस, सीज़न 3 में देखना ये है कि क्या पम्मी खुद को बचा पाती है या नहीं। और गाइस, मैं बात करूं कि मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, तो गाइस, वेब सीरीज़ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यार एक ही चीज़ है कि इस वेब सीरीज़ को काफ़ी लंबा खींचा गया है।
कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिनको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सीन्स को काटा भी जा सकता था। बाकी वैसे तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, घटिया और ढोंगी बाबा की सच्चाई दिखाई गई है। और वैसे गाइज देखो, सभी बाबा या महात्मा ऐसे तो नहीं होते हैं, ऐसे भी बहुत हैं जो कि सच में ही समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते जिससे हमें कोई भी नुकसान पहुँचे। सो गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज़, अगर आप किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी।